नमस्कार। वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे कि दो मैट्रिक्सों का जो गुणन है, उन दो मैट्रिक्सों का गुणन किस तरीके से अपन करते हैं। तो दो मैट्रिक्सों के गुण एक तरीके से ये कह दें कि जो मैट्रिक्स हैं उस मैट्रिक्स की संक्रियाएं अपन चला रहे थे कि मैट्रिक्स की जो संक्रिया हैं वो किस तरीके से करें, दो मैट्रिक्सों को जोड़ना किस तरीके से है, दो मैट्रिक्सों को अगर घटाना है तो वो घटाव किस तरीके से करें और दो मैट्रिक्सों का गुणन किस तरीके से करें। तो आज अपन बात कर रहे हैं सौ का गुणन कि कोई दो मैट्रिक्स अपने को दिए जाएं तो उन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन किस तरीके से करें। तो दो मैट्रिक्स लिए, माना ए बराबर ए एम क्रॉस पी, बी बराबर बी आई जे पी क्रॉस एम। या पहले अगर थ्योरेटिकल परिभाषा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्सों का गुणन जो है तभी संभव है यदि मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या तथा मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या समान हो। यदि मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या तथा मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या समान हो, बराबर हो, तो दो मैट्रिक्सों का गुणन किया जा सकता है कि यदि दो मैट्रिक्सों का अपने को गुणन करना है ए तथा बी का, तो मैट्रिक्स ए जो है उस मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या तथा मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। वो कैसे? जैसे मैट्रिक्स ए अपने पास में है, ए बराबर में ए आई जे एम क्रॉस पी, और दूसरा मैट्रिक्स है बी बराबर बी आई जे पी क्रॉस एम। इन दोनों मैट्रिक्सों का अपने को गुणन करना है तो ए क्रॉस बी अगर करना है तो लिख दिया अपन ने कि मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, अर्थात बराबर होनी चाहिए। तो यहां देखें तो मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या p है और मैट्रिक्स बी जो है उसमें पंक्तियों की संख्या अपने पास में p है, तो दोनों बराबर हैं तो गुणन किया जा सकता है। तो मैट्रिक्स ए क्रॉस बी का अगर पहले क्रम देखें कि इन दोनों मैट्रिक्सों का अगर गुणन करेंगे तो गुणन से किस क्रम का मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होगा। तो अगर क्रम देखा जाए तो ए क्रॉस बी का क्रम जो है वो बराबर में है मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी का क्रम, अर्थात ए एम क्रॉस पी और पी क्रॉस एन। तो ये जो दोनों मान समान हैं, इन दोनों समान मानों को छोड़ दो और जो अपने पास में शेष बच गया एम क्रॉस एन वो अपने पास में आ जाएगा। तो अगर दो मैट्रिक्सों का अपने को क्रम निकालना है कि दो मैट्रिक्सों का गुणन किस तरीके से करें, तो पहले ये स्थिति देख लेंगे स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ही गुणन पॉसिबल है। अब उस गुणन से कितने क्रम का मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होगा, तो उस मैट्रिक्स का अपने को क्रम अगर देखना है तो ये कर सकते कि ए में ए का क्रम इंटू बी का क्रम, जो क्रम समान है उसको तो छोड़ दो, जो मान अपने पास में समान है अर्थात मैट्रिक्स स्तंभों की संख्या को और मैट्रिक्स बी से पंक्तियों की संख्या को छोड़ देंगे, और जो शेष बच गया कि मैट्रिक्स ए में जो पंक्तियों की संख्या थी वो और मैट्रिक्स बी में स्तंभों की संख्या थी वो उस बी का जो क्रम है वो अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, एम क्रॉस एन। तो ये तो बात होगी कि दो मैट्रिक्सों का गुणन किस तरीके से करें, तो गुणन के लिए तो ये स्थिति होगी।
अब उनके गुणन से वो जो क्रम है, वो मैट्रिक्स का क्रम क्या आएगा, तो क्रम भी निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि उन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन किस तरीके से करें। तो मैं लिख रहा हूं एक मैट्रिक्स ए बराबर A11 A12 A21 A22, ये तो अपने पास में एक 2x2 क्रम का मैट्रिक्स है। और दूसरा है B बराबर B11 12 13 B21 22 23, एक दूसरा है 2x3 क्रम का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए जो है वो 2x2 क्रम का है और मैट्रिक्स बी जो है वो अपने पास में है 2x3 क्रम का। अब दोनों मैट्रिक्स अपने पास में आ गए। अब इन दोनों का गुणन करना है। का गुणन जो है, का गुणन ए क्रॉस बी का अगर क्रम देखें, का क्रम मैट्रिक्स जो है, तो इसमें तो है अपने पास में 2x2 अवयव और इसमें है 2x3 समान है। ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या समान है, तो बराबर में क्या आ गया 2x3 कि ए क्रॉस बी को अगर दो मैट्रिक्सों का आपको गुणन करना है, मैट्रिक्स ए का क्रम 2x2 है और मैट्रिक्स बी का क्रम अगर 2x3 है, तो उनके गुणन से जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 2x3 क्रम का मैट्रिक्स बनेगा। अब देखना है गुणन ए क्रॉस बी बराबर मैट्रिक्स ए, तो वो A11 A12 A21 A22 इंटू B1 B12 B13 B21 22 B23, दोनों का गुणन आ गया। अब गुणन करना है, इसके गुणन से जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरीके से करें। तो गुणन के लिए ध्यान देना है कि मैट्रिक्स ए की जो प्रथम पंक्ति है, मैट्रिक्स ए की प्रथम पंक्ति के अवयवों को मैट्रिक्स बी के, मैट्रिक्स ए की प्रथम पंक्ति जो है उसके प्रत्येक अवयव को मैट्रिक्स बी के स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करना है और जोड़ना है। कैसे, मैट्रिक्स ए की प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव है A11, मैट्रिक्स बी जो है उसके प्रथम स्तंभ का प्रथम अवयव है B11, तो इस A11 को इस B11 से गुणा करना है, A11 इंटू बी, गुणा हो गया। पहले अवयव को पहले अवयव से, मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए की प्रथम पंक्ति के प्रथम अवयव को मैट्रिक्स बी के प्रथम स्तंभ के प्रथम अवयव से गुणा करना है। मैट्रिक्स की प्रथम पंक्ति के द्वितीय अवयव को मैट्रिक्स बी के प्रथम स्तंभ के द्वितीय अवयव से गुणा करना है, तो A12 B21 गुणा करके और अपने को जोड़ना है कि इसके पहले अवयव को इसके पहले अवयव से प्लस इसके दूसरे अवयव को इसके दूसरे अवयव से गुणा करना है। इस तरीके से रो वाइज कि मैट्रिक्स ए की रो के प्रत्येक अवयव को मैट्रिक्स बी जो है उसके इस कॉलम के प्रत्येक अवयव से गुणा करते हुए जोड़ना है। इस तरीके से पहला अवयव आ गया। मैट्रिक्स प्रथम पंक्ति को मैट्रिक्स बी की द्वितीय स्तंभ से, द्वितीय स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करें। जैसे पहले अवयव से क्या, पहले स्तंभ के लिए क्या था वैसे ही दूसरे के लिए कि A11 इससे गुणा किया तो B12 प्लस A12 B22, दूसरा अवयव आ गया। को बी के तीसरे कॉलम से गुणा करना है, A11 B13 प्लस A12 B23, ठीक है। ऐसे ही अब जारी है, दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव से गुणा किया, पहला अवयव आ जाएगा, तो A21 B11
A22 B21 पहला अवयव, पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव से A21 प्लस A22 B22 A21 B13 प्लस A22 B23। जो ये मैट्रिक्स अपने पास में प्राप्त हुआ, इस मैट्रिक्स का जो क्रम है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो 2 अगर अपने पास में मैट्रिक्स दे दिए जाए, अगर मैट्रिक्स एक के स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स बी जो है उसमें पंक्तियों की संख्या बराबर आ गई तो ही अपन उस मैट्रिक्स का गुणन करेंगे, अदरवाइज गुणन पॉसिबल नहीं है। गुणन किया, गुणन करने का जो तरीका है वो ये है कि दोनों को गुणा करना है तो पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को, मैट्रिक्स ए की पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को मैट्रिक्स बी जो है उसके प्रथम स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करना है, के प्रत्येक अवयव को दूसरे स्तंभ से, ऐसे ही तीसरे स्तंभ से, तो इसका पंक्ति मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक अवयव से, फिर दूसरे मैट्रिक्स दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करते हुए दूसरा कॉलम अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से गुणा करते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से देखें कि एक मैट्रिक्स ए जो है उस मैट्रिक्स ए का क्रम है 3x3 क्रम का मैट्रिक्स ए है और बी जो है वो भी अपने पास में 3x3 क्रम का ही है, वो भी अपने पास में 3x3 क्रम का मैट्रिक्स है। इसके अवयव हैं ये मैट्रिक्स है अपने पास में, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों का गुणन मैट्रिक्स अपने को निकालना है कि A क्रॉस B, तो दोनों का गुणन मैट्रिक्स अपने को करना है। तो मैट्रिक्स A 3 2 4 1 0 5 -1 3 2 1 5 3 -1 1 2 4 -1 1, ये अपने पास में 3x3 क्रम का है, ये भी 3x3 क्रम का है। अगर दोनों का क्रम देखें, A क्रॉस B का अगर क्रम देखना चाहो तो 3x3 3x3 दोनों सेम है, तो क्रम अपने पास में कितने का आएगा 3x3 क्रम का। तो इस मैट्रिक्स का अगर क्रम लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि अपने को 3x3 क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। गुणन करने का प्रोसेस कि पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करना है, पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को, पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को स्तंभ के प्रत्येक करना करें। 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 3 को -1 से गुणा किया तो -2 और 4 को 4 से गुणा किया तो 16, जोड़ दिया तीनों को। 15 को 1 से गुणा किया 2 और 4 को -1 से गुणा किया तो -4, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 1 से गुणा किया 4। ऐसे ही दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति इन तीनों स्तंभों से गुणा होगी। तो 1 को 1 से गुणा किया 1, 0 को 1 से गुणा करोगे तो -1 से गुणा करोगे तो 0 और 5 को 4 से गुणा 20। अब 0 को 1 से गुणा किया 0 और 5 को 1 से गुणा किया तो -5, 1 को 3 से गुणा किया 3, 0 से गुणा 0 और 5 को 1 से गुणा किया तो 5, किया तो -1, 3 को -1 से गुणा करोगे तो -3, 3 को 4 से गुणा कर -5 से गुणा किया -5, 3 को 1 से गुणा किया 3 और 2 को से गुणा किया -2, -1 को 3 से गुणा किया -3,
3 को 2 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। तो अपने पास में जो बना 6 और 13 और 16, 3 और 16 हो गए 19 में से 2 निकाल दिया 17, 15, 2 17 में से 4 गए 13, 9 और 4 13, 21, 8, 4, तो ये हो गए अपने पास में 7, -4, 6 और 2 8 5। तो ये अपने पास में गुणन प्राप्त हो गया। तो दो मैट्रिक्सों का अगर अपने को गुणन करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट था अदिश गुणन, मैट्रिक्सों का अदिश गुणन, कि अगर किसी मैट्रिक्स को अशून्य अदिश राशि से गुणा करते हैं तो वह मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव n गुणा हो जाता है। यदि किसी मैट्रिक्स को अशून्य अदिश राशि से गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव n गुणा हो जाता है। मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव n गुणा हो जाता है। अर्थात जैसे मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A अपने पास में है 2 क्रॉस 2 क्रम का है, तो इस 2 क्रॉस 2 क्रम के मैट्रिक्स को अगर किसी अशून्य अदिश से गुणा करना है, अर्थात k से गुणा करना है, तो k बराबर में k A11 A12 A21 A22 क्रॉस 2। तो अब अगर इस k को अंदर गुणा करना है मैट्रिक्स के, तो इस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव k गुणा हो जाएगा, अर्थात k A11 k A12 k A21 k A22 2 क्रॉस 2। तो इस तरीके से होता है। तो अगर अपने पास में किसी मैट्रिक्स को अशून्य अदिश राशि से गुणा करते हैं तो उस मैट्रिक्स का जो क्रम है, या ये कहते हैं उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव, क्रम तो वही रहता है, उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव जो है वो कितना गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है। उस मैट्रिक्स का जो क्रम है वो n गुना हो जाएगा। आगे अगर अपन देखें तो अब आप बात करते हैं अपन मैट्रिक्स जो है उसमें जो संक्रियाएं हैं, अर्थात साचर्यता, क्रम विनिमयता, तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, निरसन नियम, योग संक्रिया के लिए देखते हैं ये सारी संक्रियाएं, योग के लिए देखेंगे, फिर बात करते हैं गुणन के लिए। तो योग के कम्यूटेटिव अगर प्रवृत्ति देखनी है, अगर कम्यूटेटिविटी देखें कि दो मैट्रिक्सों में अगर क्रम विनिमयता की अगर बात करी जाए तो वो किस तरीके से, मैट्रिक्स ए जो में है m क्रॉस n क्रम का, अपन ने एक बात ये देखी है कि अगर दो मैट्रिक्सों का अपने को योग करना है तो उन दोनों मैट्रिक्सों के योग करने के लिए सबसे पहली बात उनका क्रम समान होना चाहिए, उनका क्रम समान होना चाहिए। अगर क्रम समान है तो ही मैट्रिक्स का योग कर सकते हैं, अदरवाइज उसका योग पॉसिबल नहीं है। जोड़ने का तरीका ये हो गया कि पहले अवयव को पहले अवयव से जोड़ना है, दूसरे को दूसरे से जोड़ना है। तो मैट्रिक्स ए अपने पास में है ए आई जे एम क्रॉस एन, दूसरा है बी आई जे, क्रम इसका भी समान होगा। अब अगर बात करी जाए कम्यूटेटिविटी की, क्रम विनिमयता की अगर बात करी जाए तो ए एम प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन,
अर्थात प्लस बी आई जे, इन दोनों मैट्रिक्सों को अगर अपन जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स तो क्या रहेगा, एम क्रॉस एन रहेगा। मैट्रिक्स का क्रम जो है वो एम क्रॉस एन रहेगा। और अगर अपन ए आई जे प्लस बी आई जे करें या बी आई जे प्लस ए आई जे करें, या ये कह दें कि 2+2 करें, 2+3 या 3+2, में 5 आ रहा है, दोनों ही स्थितियों में योग 5 आएगा। तो ये लिख सकते हैं कि बी आई जे प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन, अर्थात ये जो मान है वो बराबर किसके हो गया, बी प्लस ए के। कि ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स अपने पास में ये है। इसको लिख सकते हैं ऐसे कि बी आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे एम क्रॉस एन, ये बराबर में किसके हैं, बी प्लस ए के। कि दो मैट्रिक्सों में अगर क्रमनियमितता का गुणधर्म देखना है योग संक्रिया के लिए, तो दो मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए, दो समान क्रम के मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए क्रमनियमितता का पालन करते हैं। दो मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। अब बात आ जाए साचर्यता की। साचर्यता, एक्टिविटी, अगर बात करी जाए साचर्यता की, तो साचर्यता के लिए तीन समान क्रम के मैट्रिक्स, समान क्रम के मैट्रिक्स हैं ए आई जे एम क्रॉस एन, बी आई जे और सी बराबर सी आई जे एम क्रॉस एन। तीन समान क्रम के अपने पास में मैट्रिक्स हैं। इन तीनों समान क्रम के मैट्रिक्सों को इस तरीके से जोड़ना है। ए तो ए आई जे एन प्लस अपने पास में है बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन बराबर में ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस। अब इन दोनों को अगर जोड़ें, जैसे मैट्रिक्स हैं इस स्थिति का पालन करेंगे, ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो इस स्थिति का पालन करते हैं, तो इस कंडीशन का तो ये पालन करते हैं अपने पास में। साथ में ही अगर इस स्थिति को देखा जाए तो अपन ये लिख सकते हैं कि ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे, ये मान, तो पहले इन दोनों को जोड़ लो और फिर ये इसको जोड़ लेंगे, अर्थात ऐसे ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, पहले इन दोनों को जोड़ लें और फिर जोड़ लेंगे सी आई जे एम क्रॉस एन को, इसको जोड़ सकते हैं। तो उसके माध्यम से अपने पास में ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी रूप में, कि मैट्रिक्स बी का योग किया, फिर अपन करते हैं ए का योग, तो जो मान आएगा वो मैट्रिक्स ए और बी का योग करो, प्लस में फिर कर रहे हैं सी का योग, से जो मैट्रिक्स आया वो का मान बराबर होना चाहिए, तो होगा तीन मैट्रिक्सों को, या ये कह दें कि संख्याओं के अनुसार अगर देखें, तीन संख्याओं को आप किसी भी क्रम में जोड़ लो, जैसे अपने पास में 5, 7 और 1 है, इस 5, 7, 1 को अपन 5 + 7 + 1 कर लो, या 5 + 7 + 1 कर लो, दोनों ही स्थितियों में जो योग अपने पास में आएगा वो समान रहेगा, दोनों ही स्थितियों में जो योग है वो समान बना रहेगा, तो साचर्यता हो गई और क्रम विनिमयता होगी। अब बात कर रहे हैं तत्समक अवयव।
तत्समक की अवयव का अस्तित्व, या ये कह दें कि तत्समक नियम जो है, तत्समक नियम कह देते हैं इसको, तत्समक नियम, जो अब अपने को ये देखना तत्समक नियम बताने के लिए ए है, ए आई एम, तो तत्समक नियम अगर अपने को बताना है एक शून्य क्रम का, सॉरी एक शून्य मैट्रिक्स जिसका क्रम, एक शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स जिसका m क्रॉस n हो, जिसका क्रम m क्रॉस n हो, तो वह तत्समक मैट्रिक्स है। तत्समक मैट्रिक्स के प्लस में शून्य मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस 0 एम क्रॉस एन, अगर इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ें ए आई जे प्लस 0, तो मैट्रिक्स का जो क्रम है वो अपने पास में वो ही रहेगा, और ए आई जे में अगर आप 0 जोड़ोगे तो अपने पास में ए आई जे ही बराबर में किसके, के, अर्थात ए 0 प्लस ए बराबर में किसके प्राप्त हो गया ये। तो ये कह दें कि कोई संख्या अपने पास में दे रखी है, कोई संख्या जैसे 5 है, इस 5 में अगर 0 जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होता है, 5। तो यहां जो ये 0 है, ये 0 योग संक्रिया के लिए, योग के लिए तत्समक नियम हो जाएगा, तत्समक अवयव हो गया एक तरीके से। तो ये जो 0 है, ये 0 अवयव योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। यहां बात हो रही है मैट्रिक्स की, तत्समक मैट्रिक्स की। तो योग संक्रिया के लिए तत्समक मैट्रिक्स की अगर बात करें तो जो शून्य मैट्रिक्स है वो शून्य मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए तत्समक मैट्रिक्स है। तो ये बात हो गई। अब आगे देखते हैं प्रतिलोम मैट्रिक्स, प्रतिलोम। आगे अपन देख रहे हैं प्रतिलोम मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालें। तो मैट्रिक्स का अगर प्रतिलोम देखना है, योग संक्रिया की अपन बात कर रहे हैं, तो दो मैट्रिक्स अपन ने लिए, ए बराबर में ए आई जे समान क्रम के लेंगे, ये ध्यान रखना है, बी बराबर में बी आई जे एम क्रॉस एन, दो समान क्रम के मैट्रिक्स हैं। और अगर इन दो समान क्रम के मैट्रिक्सों का अपन योग करें, इन दोनों समान क्रम के मैट्रिक्सों का योग अपन ने किया, और वो जो योग है वो अगर शून्य मैट्रिक्स के बराबर है, वो योग अगर शून्य मैट्रिक्स के बराबर है, तो मैट्रिक्स ए जो है, ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स बी होगा, या बी का प्रतिलोम मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स ए होगा। कि प्रतिलोम मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए तो दो मैट्रिक्सों का अपन योग करें, और यदि उन दोनों मैट्रिक्सों का योग जो है वो शून्य के बराबर हो, अर्थात तत्समक मैट्रिक्स के अगर बराबर आ जाए योग संक्रिया के, तो ये जो ए बी का प्रतिलोम मैट्रिक्स हो गया, या जो बी है वो ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स होता है, या क्रम मैट्रिक्स बोले। आगे अपन बात कर रहे हैं निरसन नियम, निरसन नियम। योग संक्रिया के लिए कंसिलेशन जो ला है, योग संक्रिया के लिए कंसिलेशन ला के बारे में अपन बात कर रहे हैं, निरसन नियम के बारे में। तीन समान के मैट्रिक्स, समान क्रम के मैट्रिक्स
ए आई जे, बी है एम क्रॉस एन, और सी बराबर में सी आई जे एम क्रॉस एन। तीन समान क्रम के मैट्रिक्स अपने पास में हैं। वो मैट्रिक्सों का जो योग है वो इस हो कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी हो, तो ये कहते हैं कि बी बराबर में सी। इसे तो बोलते हैं वाम निरसन नियम, इसे बोला जाता है वाम निरसन नियम। और यदि इस तरीके से हो b प्लस ए बराबर सी, उस स्थिति सी, तो इसे बोला जाता है दक्षिण नियम, लेफ्ट कंसिलेशन ला, राइट कंसिलेशन ला। कि तीन समान क्रम के मैट्रिक्स हैं, उन तीन समान क्रम के मैट्रिक्सों में ए प्लस बी बराबर में ए प्लस सी हो, ए और बी का योग, ए और सी का योग बराबर हो, तो मैट्रिक्स बी बराबर मैट्रिक्स सी होगा। और यदि मैट्रिक्स बी प्लस ए और सी प्लस ए का योग बराबर हो, तो मैट्रिक्स बी बराबर सी होगा। अगर मैट्रिक्स ए और बी का योग, ए और सी का योग बराबर है, तो बी बराबर सी, अर्थात वो वाम निरसन नियम कहलाता है, लेफ्ट कंसिलेशन, सॉरी। और अगर b प्लस ए बराबर सी प्लस ए हो, तो b बराबर सी, अर्थात वो कहलाता है दक्षिण निरसन नियम। तो योग संक्रिया जो है मैट्रिक्सों में, योग क्रिया जो है वो योग संक्रिया के लिए तत्समक नियम, सॉरी क्रम विनिमयता, साचर्यता, तत्समक नियम, प्रतिलोम नियम और निरसन जो नियम है, इन पांचों का पालन होता है। अब ऐसी ही बात करी जाए गुणन संक्रिया के लिए। गुणन के लिए मैट्रिक्सों में गुणन के लिए पहली स्थिति क्रम विनिमयता। पहली स्थिति क्रम विनिमयता की बात करी जाए तो ए जो है वो अपने पास में ए आई जे बराबर में एम क्रॉस एन क्रम का मैट्रिक्स है, और बी बराबर में है एम क्रॉस पी का कह दो, और बी बराबर में है बी आई जे पी क्रॉस एन क्रम का। ये मैट्रिक्स अपने पास में है। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का अपने को गुणन करना है, ए क्रॉस बी। तो इनके गुणन में गुणन करते हैं तो देखते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है उसमें स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो बराबर है। गुणन किया तो ए आई जे क्रॉस में बी आई जे करेंगे तो अपने पास में जो मैट्रिक्स आएगा वो एम क्रॉस एन क्रम का आएगा। लेकिन अब इसका उल्टा करें, बी क्रॉस ए करते हैं, तो बी क्रॉस ए करके देखें तो बी आई जे क्रॉस में ए आई जे, अर्थात पी क्रॉस एन डॉट एम क्रॉस पी। तो अगर बी क्रॉस ए अपने को देखना है, बी क्रॉस ए अगर अपने को देखना है, तो मैट्रिक्स बी में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, और जो नहीं है। तो मैट्रिक्सों में अगर बात करी जाए क्रम विनिमयता की गुणन संक्रिया के लिए, तो मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। मैट्रिक्स गुणन जो है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। ऐसे ही बात आ जाए साचर्यता की, साहचर्यता। तो साचर्यता की जो प्रवृत्ति है, मैट्रिक्स गुणन में साचर्यता का पालन होता है, मैट्रिक्स गुणन में साचर्यता का पालन होता है। तो ए क्रॉस ए डॉट बी तो मैट्रिक्स गुणन है वो साचर्यता का पालन करता है। इस मैट्रिक्सों में साचर्यता के जो नियम है क्वेश्चन के माध्यम से काफी समझा देंगे, अभी के लिए इतना ही देख सकते हैं। तो साचर्यता का नियम ए डॉट बी डॉट सी बराबर में ए डॉट बी डॉट सी, तो मैट्रिक्स गुणन साचर्यता का पालन करता है। तीसरी स्थिति थी
तत्समक नियम। तो जो मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्सों में तत्समक जो नियम है कि मैट्रिक्सों में तत्समक नियम कैसे निकाले, तो जो इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए, गुणन के लिए तत्समक मैट्रिक्स होता है, तत्समक मैट्रिक्स होता है। अर्थात इकाई मैट्रिक्स अगर अपने पास में कि ए जो मैट्रिक्स है वो अपने पास में 2 क्रॉस 2 क्रम का है, ए आई जे बराबर 2 क्रॉस 2 क्रम का है, तो इस 2 क्रॉस 2 क्रम के का जो तत्समक मैट्रिक्स है, का जो तत्समक मैट्रिक्स है वो भी क्या होगा अपने पास में 2 क्रॉस 2 क्रम का ही होगा। अर्थात इकाई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स किस रूप में आएगा, 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 क्रम का। तो इस ए बराबर में 2 क्रॉस 2 क्रम के मैट्रिक्स के लिए अगर अपने को तत्समक मैट्रिक्स देखना है तो इकाई क्रम का मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए तत्समक मैट्रिक्स हो गया, तो इसका तत्समक मैट्रिक्स ही हो गया। अर्थात इस तरीके ए क्रॉस आई बराबर में ए बराबर आई क्रॉस ए कि मैट्रिक्स ए और इसका जो इकाई मैट्रिक्स है उन दोनों को अगर गुणा किया जाए तो मैट्रिक्स ए के बराबर होगा, या मैट्रिक्स ए इकाई मैट्रिक्स को और उसके उस मैट्रिक्स ए को अगर अपन गुणा करें तो वो भी ए के बराबर। तो गुणन संक्रिया के लिए अगर तत्समक मैट्रिक्स की बात करें तो इकाई मैट्रिक्स जो है वो तत्समक मैट्रिक्स होता है। बात करें प्रतिलोम की, प्रतिलोम मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स अपने पास में है, ए बराबर में ए आई जे एम क्रॉस पी और बी बराबर में बी आई जे पी क्रॉस एन। इन दोनों का गुणन करें, इन दोनों मैट्रिक्सों का जो गुणन है ए क्रॉस बी जो है वो अपने पास में ए आई जे क्रॉस में बी आई जे एम क्रॉस पी। अर्थात अगर इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन है वो अपने पास में तत्समक मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। प्रतिलोम मैट्रिक्स अगर देखना है, मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम अगर अपने को देखना है तो मैट्रिक्स ए को और बी को गुणा करें और उन दोनों का गुणन अगर अपने पास में तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, उसका गुणन अगर तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है तो जो ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स है वो बी होगा या बी का प्रतिलोम मैट्रिक्स ए होता है। अब आगे बात आती है बंटन नियम, आगे बात आती है गुणन संक्रिया के लिए बंटन नियम की। तो ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। एक तरीके से ये है कि 3 मैट्रिक्स अपने पास में है, उन तीनों मैट्रिक्सों में अगर बंटन नियम लगाना है तो मैट्रिक्स बी और सी को जोड़ें, बी और सी का योग किया और ए का गुणन किया तो उसका जो मान है वो, और बराबर में अपने पास में मान आया है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कि मैट्रिक्स ए और बी का गुणन, मैट्रिक्स ए और सी का गुणन का जो योग है वो बराबर हो जाए इसके। तो ये है बंटन नियम। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आप सभी को समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।